इंडियन सिनेमा में कई बड़े एक्टर्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो आज तक किसी भी कैरेक्टर में फिट नहीं हो पाए। जब जब स्क्रीन पर आते हैं, ऐसा लगता है जैसे गलत बंदे को गलत रोल में डाल दिया गया है। और जब फाइनली उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो देखने वाले ही गायब हो गए। अब बात करते हैं एक ऐसी हीरोइन की जिनके नाम पर वर्ल्ड रिकॉर्ड है फ्लॉप मूवीज का। जितने शब्द डिक्शनरी में नहीं हैं, उससे ज्यादा फिल्में इनकी थिएटर से 3 दिन में उतर चुकी हैं। और तीसरा किरदार इन दोनों से भी महान, एक ऐसी एक्ट्रेस जिनका करियर रिवर्स मोड में चल रहा है, जो कभी इन्हें पसंद भी करता था, वो भी इनका नाम भूल चुका है। और चौथा किरदार इंडिया का सबसे अनलकी डायरेक्टर फैमिली के लिए कॉमेडी फिल्में बनाता है, सब्जेक्ट भी अलग लाता है, लेकिन फैमिली तो छोड़ो, कोई अकेले भी देखना पसंद नहीं करता। अब सोचो, जब ये चारों महान हस्तियां एक साथ एक फिल्म में आएंगे तो बॉलीवुड में हंगामा मच जाएगा। अब बात करते हैं इस फिल्म की, जिसका नाम है मेरे हस्बैंड की बीवी। अब नाम में ही इतना बड़ा घपला है, तो फिल्म का क्या हाल होगा। यह फिल्म रिलीज की गई है छावा के 1 हफ्ते बाद, ताकि टक्कर ली जा सके। लेकिन इतिहास की यह पहली हिंदी फिल्म है जिसका ट्रेलर ही फिल्म से ज्यादा अच्छा है। लोग फिल्म देखने के बाद ट्रेलर देखने जाएंगे। रिलीज से पहले ही बाय वन गेट वन फ्री ऑफर चला दिया गया था। अब जब सुबह थिएटर में फिल्म देखने पहुंचा तो टोटल 2 लोग थे, मैं और मेरी तन्हाई। अब कहानी शुरू होती है एक एक्सीडेंट से, जहां लड़की को एक अजीब सी बीमारी हो जाती है। दिमाग आधी अधूरी याददाश्त भूल जाता है, सिर्फ पिछले 5 साल डिलीट, बाकी सब याद है। हॉस्पिटल के बाहर एक आदमी जोर जोर से रो रहा है, क्योंकि उसे सदमा लग गया है। उसकी बीवी जिंदा है, मतलब वो कोई किलर नहीं है। वो बीवी को मारना नहीं चाहता, लेकिन उसके साथ रहना भी नहीं चाहता। इधर ऋषिकेश में पहाड़ों के बीच हैंग ग्लाइडिंग चल रही है। ये पैराग्लाइडिंग से थोड़ी अलग होती है। वहां कमर पे बांधते हैं तो यहां पतंग उड़ाते हैं। अब टॉपिक से थोड़ा भटक रहे हैं तो वापस आते हैं। जैसे इस पति की लाइफ में वापस आ गया है एक पुराना चेहरा, एक बड़ा सा पैराशूट लेकर कूद पड़ी है। अब समझ गए होंगे कहानी। वही पुरानी बॉलीवुड स्टाइल पति पत्नी, और वो 3 लोगों के लिए ट्रेजेडी, लेकिन बाकी दुनिया के लिए कॉमेडी। अब ट्विस्ट ये है कि ये तीनों लोग एक शादी में डांस कर रहे हैं। दूल्हा कौन, दुल्हन कौन, ये आपको फिल्म देखकर गैस करना पड़ेगा। फिल्म में एक और किरदार है जिसे लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। सस्ता विक्की कौशल भी कहा जाता है। यही वो इंसान है जो इस ट्रेजेडी में कॉमेडी ढूंढने की कोशिश करता है। अब बात करते हैं फिल्म के एक्सपीरियंस की। यह फिल्म थिएटर के लिए बनी ही नहीं थी। अगर इसे ओटीटी पर रिलीज किया जाता तो शायद थोड़ा बहुत लोग इसे देख भी लेते, और उनमें से कुछ को पसंद भी आ जाती, क्योंकि फिल्म बहुत सिंपल है। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप दिमाग घर छोड़कर फिल्म देखने जाते हैं तो मजा आएगा, लेकिन अगर लॉजिक ढूंढने की कोशिश करेंगे तो पछताएंगे। अब बात करें फिल्म के कॉन्सेप्ट की, तो ये अच्छा है। हिंदी सिनेमा में इस तरह के कॉन्सेप्ट पहले भी चल चुके हैं। कई लोगों का तो पूरा करियर ही इसी तरह की मूवीज पर टिका है। लेकिन दिक्कत यह है कि ये फिल्म ना तो पूरी तरह से कॉमेडी है और ना ही दर्दनाक। लव ट्रायंगल कहीं बीच में अटकी हुई सी लगती है। और सबसे बड़ा सस्पेंस ये नहीं है कि फिल्म का अंत कैसे होगा, बल्कि ये है कि इस 2.5 घंटे की फिल्म में सबसे खराब एक्टिंग कौन करेगा। अब सोचिए, उस सिनेमा हॉल का हाल जब कॉमेडियन बाकी एक्टर्स से ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा हो। एक्टिंग की बात करें तो हर्ष का काम अच्छा है, लेकिन अर्जुन कपूर और बाकी एक्टर्स की परफॉर्मेंस इतनी प्रिडिक्टेबल है कि पहले से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगे क्या होने वाला है। कहानी में इतने छेद हैं कि टाइटैनिक भी शर्मिंदा हो जाए। वहां तो लड़की बच गई थी, लेकिन यहां फिल्म नहीं बच पाएगी। फिल्म का सब्जेक्ट मजेदार था, पति पत्नी और वो का कॉन्सेप्ट, और उस पर टाइम ट्रैवल जैसा ट्विस्ट सोचकर कई अच्छे आइडियाज आ सकते थे। लेकिन फिल्म का प्रेजेंटेशन बेहद ठंडा है। कमजोर स्क्रिप्ट को जबरदस्ती के गानों से ढकने की कोशिश की गई है, और एक्टिंग की कमी को हर्ष के वन लाइनर्स से सहारा दिया गया है। मुदस्सर अजीज की पिछली फिल्मों में फनी कंटेंट होता था, लेकिन इस बार सिर्फ ओवर एक्टिंग और घिसी पिटी कहानी मिली है। अगर दे दे प्यार दे जैसी फिल्में फैमिली ऑडियंस को पसंद आती हैं, तो उसका कारण होता है कि उसमें एंटरटेनमेंट था, मसाला था, कुछ अलग दिखाने की कोशिश की गई थी। लेकिन इस फिल्म में वो चीज मिसिंग है। अब समझ नहीं आता कि मैं इस फिल्म का रिव्यू कर क्यों रहा हूं, क्योंकि खुद फिल्म बनाने वालों को नहीं पता
कि उन्होंने ये फिल्म क्यों बनाई। अब अगर इस फिल्म की बात करें तो इसमें मल्टीवर्स तो नहीं, लेकिन कंफ्यूजन जरूर है। और रेटिंग देने की बारी आए तो 5 में से 1.5 स्टार दूंगा। 1 स्टार सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए और आधा स्टार हर्ष की कॉमेडी के लिए। नेगेटिव्स की बात करें तो एक्टिंग कमजोर है, क्लाइमैक्स प्रेडिक्टेबल है, डायलॉग्स फालतू हैं और गाने जबरदस्ती ठूंसे गए हैं। तो भाई लोग अगर टाइम खराब करना हो तो ये फिल्म देख सकते हैं, वरना छावा देखो जो वादा है। मेरा घर लौटते वक्त खुद पर प्राउड फील करोगे। अब आप ही सोचिए, ये फिल्म देखने लायक है या नहीं। टेक केयर, बाय बाय।